हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी क्लासिक द्वारा से संजय। तो वर्तमान समय में हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में गणेश महोत्सव की धूमधाम और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर आपको अवगत कराया जाए। तो सभी को गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो हमने देखा है कि हमारे देश में गणेश महोत्सव को बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है, परंतु यह हमारे देश में कुछ विशेष क्षेत्रों में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ और बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। जैसे लाल बाग के गणपति जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, यह प्रतिमा मुंबई में स्थापित की जाती है। इसी क्षेत्र में मुंबई, कर्नाटक, गोवा और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र भी गणेश महोत्सव की धूम में रंगा हुआ होता है। तो अब हम जानते हैं कि गणेश महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई, इसका पौराणिक महत्व, इसका ऐतिहासिक महत्व और इसका वर्तमान स्वरूप हमें किस प्रकार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम पौराणिक महत्व। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार देखेंगे हम क्या होता है गणेश महोत्सव। तो पौराणिक कथाओं में सबसे प्रचलित या सबसे ठोस जो जानकारी हमें देखने को मिलती है, इसके अनुसार हम देखते हैं कि गणेश जी जो कि ज्ञान के और समृद्धि के साथ साथ शुभ कार्यों के देवता माने जाते हैं। भगवान वेद व्यास जी द्वारा जब महाभारत को लिखा जाता है, उसी समय महाभारत को सुव्यवस्थित करने के लिए भगवान वेद व्यास जी गणेश जी से कहते हैं कि श्लोकों को व्यवस्थित कर दीजिए। तो ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने चतुर्थी से यह श्लोकों को सुव्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित करने का काम प्रारंभ किया और यह क्रम उनका लगभग 10 दिन तक चला। 10 दिन के पश्चात गणेश जी पर देखा गया कि धूल मिट्टी के साथ साथ उनका शरीर पूरे तरीके से गंदा हो चुका है। तब उन्होंने सरस्वती नदी में जाकर डुबकी लगाई और स्नान किए। तब से हम देखते हैं या इस मान्यता के अनुसार 10 दिन गणेश उत्सव मनाने के उपरांत गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये तो क्या थी आपकी पौराणिक कथाएं। एक अन्य कथा यह भी है कि गणेश जी का जन्म चतुर्थी में। एक अन्य कथा यह भी है कि भाद्रपद पक्ष की चतुर्थी में हुआ था, जिस कारण उनका यह जन्म दिवस भी माना जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका ऐतिहासिक एवं वर्तमान स्वरूप। तो ऐतिहासिक स्वरूप में हम सबसे पहले देखेंगे मुगल काल। तो मुगल काल में क्या होता है, जब भारत पर मुगलों का आधिपत्य या राज होता है, उसी समय भारत के महाराष्ट्र में एक साम्राज्य उभरता है जिसे मराठा साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यह मराठा साम्राज्य की स्थापना या नींव छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा रखी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में अवगत करा चुका हूं। यदि आप जानना चाहें तो आप उस वीडियो को भी जाके शिवाजी महाराज के बारे में जान सकते हैं और उनकी प्रतिमा जो महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी वह क्यों गिर गई, क्या कारण थे, इस बारे में भी आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो क्या होता है, मुगल काल में भारत में जितने भी सनातनी त्योहार होते हैं, मुगलों द्वारा उन पर रोक लगा दी जाती है, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य क्षेत्र में महाराज गणेश महोत्सव
मनाना प्रारंभ कर देते हैं। गणेश महोत्सव मनाने के साथ साथ जैसे ही मुगल काल में मराठा साम्राज्य में यह महोत्सव प्रारंभ होता है, उसी प्रकार अन्य पेशवा भी इसे मनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सनातनी संस्कृति को बचाना, सनातन धर्म को बचाए रखना और मुगलों के आधिपत्य को ना मानना और मुगलों के समक्ष अपने आप को नतमस्तक ना करना और अपने संस्कृति एवं सभ्यता को बचाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसके साथ साथ महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अन्य कार्य भी किए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उन्हें दान दिया जाता है और सभी जातियों को एकत्रित करने के लिए इस महोत्सव को प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ये तो क्या थी आपकी मुगल काल में। अब देख लेंगे हम ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में क्या होता है, जिस प्रकार मुगलों ने भारतीय त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, उसी प्रकार ब्रिटिश भी भारतीय त्योहारों पर प्रतिबंध लगा देते हैं और यह प्रतिबंध संपूर्ण सनातन और भारतीयों पर होता है। जब यह संपूर्ण भारतीयों पर होता है तो उसी समय क्या होता है, 1893 में बाल गंगाधर तिलक 1893। तो 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा इस महोत्सव को ब्रिटिश रूल ने इस पे क्या कर लगा दिया, प्रतिबंध। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी क्या थे, गरम दल के नेता। तो बाल गंगाधर तिलक जी गरम दल के नेता होते हैं। यह संपूर्ण जातियों को जोड़ने के लिए एक मंच, जिससे भारत जल्द से जल्द स्वतंत्र हो सके, इन सबको जोड़ने के लिए एक विशेष मंच को बनाने की जद्दोजहद में इस महोत्सव को प्रारंभ कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी जातियों को एक विशेष मंच प्रदान करना है। साथ ही साथ भारतीयों में अपने धर्म के प्रति नई भावना को जागृत करना है। साथ ही साथ अपने देश के प्रति स्वतंत्रता की भावना को जागृत करना है। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर बाल गंगाधर तिलक जी गणेश महोत्सव प्रारंभ करते हैं और यह महोत्सव उनके लिए कारगर भी सिद्ध होता है। तो गणेश महोत्सव की ये क्या हो गई आपकी पौराणिक कथाएं, फिर मुगल काल में, इसके बाद ब्रिटिश काल में। अब हम देख लेते हैं गणेश महोत्सव का वर्तमान स्वरूप। यदि हम मैप की सहायता से देखें तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश का कुछ भाग में गणेश महोत्सव की धूम जोरों शोरों से होती है, परंतु इसके साथ साथ यह संपूर्ण देश में भी मनाया जाता है। अब वर्तमान में गणेश महोत्सव पंडालों में तो लगते ही हैं, इसके साथ साथ गणेश जी को अब घरों में भी विराजमान किया जाता है और वह अपनी स्वेच्छा या सुविधा या भक्ति के आधार पर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रखते हैं और पूजा अर्चना और भगवान गणपति से अपने कौशलता और अपने वैभव और संपूर्ण विश्व के लिए शांति मांगते हैं। भगवान गणेश शुभ
मुहूर्त एवं प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं, जिस कारण उन्हें संपूर्ण भारत में पूजा जाता है। तो वर्तमान में क्या है, गणेश जी को संपूर्ण भारत के साथ साथ संपूर्ण भारतीय अपने अपने घरों में भी विराजमान कराते हैं। यदि हम देखें गणेश चतुर्थी या गणेश महोत्सव की कुछ इम्पोर्टेंट बातें, तो गणेश महोत्सव का मुख्य उद्देश्य शुरुआत से वर्तमान तक एक ही रहा है, संपूर्ण जातियों को एक विशेष मंच प्रदान कराना, भारत में एकता अखंडता को बनाए रखना, भारत की संस्कृति विरासत को आगे लेके जाना, भारत में भारतीयों के जो संस्कृति और विरासत चली आ रही है वह आगे भी चलती जाए, इसको ध्यान में रखकर कार्य करना। इसके साथ साथ सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करना। यदि अब हम देखें तो जो पहला गणेश महोत्सव या पहली जो ब्रिटिश काल में प्रथम मूर्ति स्थापित की गई वह 1892 में भाऊ साहेब जालवे द्वारा स्थापित की गई थी। इसके एक साल बाद 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा गणेश महोत्सव को व्यापक तौर पर प्रारंभ किया गया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।